नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 खबर और हम इस वक्त मौजूद हैं सीलमपुर के इलाके में। और यहाँ पर कल रात एक 15 वर्षीय करण की हत्या कर दी गई थी और ऐसे में आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूरा परिवार यहाँ पर रो रो कर बुरा हाल है। और ऐसे में करण की हत्या के बाद इस पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। लोग डरे हुए हैं कि आखिरकार ये पहला मर्डर नहीं है कि जब इस सीलमपुर इलाके में ऐसा हुआ हो। इससे पहले भी यहाँ पर 8 से 9 मर्डर यहाँ पर हो चुके हैं। यहाँ से बीजेपी के सांसद हैं मनोज तिवारी, ये उनका इलाका आता है। और यहाँ से आम आदमी पार्टी से विधायक है जुबेर अहमद। ये वो इलाका है जो सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है। सीलमपुर का ये वो इलाका है जहां हम इस वक्त खड़े हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जब यहाँ परिवार मौजूद है, तमाम रिश्तेदार मौजूद है, करण को लाया जा रहा है। करण को लाने की इस वक्त तैयारी की जा रही है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का माहौल ना बिगड़े। तमाम प्रशासन, पुलिस बल, दल सब मौजूद है। जनता का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर है और वो यही कह रही है कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। यह पुलिस प्रशासन सिर्फ और सिर्फ जब मर्डर होता है तब यहां पर बैरिकेटिंग लगाने का काम किया जाता है। किसी को ना आने दिया जाए, किसी तरीके का यहां पर कोई माहौल ना बिगड़े। बस पुलिस अपनी जान बचाने के लिए इस तरीके का माहौल टाइट कर देती है। लेकिन यहां पर जब गश्त लगाने की बात की जाए, यहां से अपराध हटाने की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन बिल्कुल मौन रहता है। तमाम लोग यहाँ पर सिर्फ पुलिस से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार हम अपने बच्चों की जान कब तक गंवाते रहें, कब तक हमारे बच्चे ऐसे ही मरते रहेंगे। पुलिस प्रशासन पूरा बल दल के साथ यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर परिवार से इस तरीके की जो परिवार और आस पड़ोस के आरोप हैं वो यही है कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन का कहना है कि करण की बॉडी को यहाँ पर तभी लाया जाएगा कि जब किसी तरीके का माहौल खराब नहीं होगा। अब आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। यहाँ पर पुलिस की एक जिप्सी भी आई है और साथ में पीछे आप देख सकते हैं एम्बुलेंस मौजूद है। और यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी माहौल ना बिगड़े क्योंकि आज जुम्मा भी है और ऐसे में यहाँ पर कोई किसी तरीके की बात ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है। लोगों में हालांकि आक्रोश है। यहाँ पर तमाम जो हिंदू परिवार रह रहे हैं उनमें आक्रोश नजर आ रहा है कि आखिरकार हम कब तक डर डर कर जिएंगे। दिल्ली जैसे इलाके में कब तक डर डर के जिया जाएगा, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हिंदुओं को कुछ नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में तमाम भाजपा के नेता जा जाकर रोटियां सेकते हैं, लेकिन दिल्ली जैसे इलाके में सब मौन है। कहां है वो तमाम नेता, कहां है वो भाजपा के सांसद, कहां है भाजपा के और तमाम विधायक, कहां है यहां पर जो बड़ी बड़े टीवी डिबेट शो पर बैठकर बातें करते हैं। यहाँ देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त करण को लाया गया है और यहाँ पर करण को ले जाने की तैयारियां जो हैं वो जल्दी जल्दी की जा रही हैं। यहाँ पर कि किस तरीके से करण को लाया गया है। यहाँ पर परिवार को भी यहाँ पर ठीक से बॉडी को रखने नहीं दिया गया है। परिवार यहाँ पर पहले से ही, हालांकि सब रिश्तेदार मौजूद हैं, लेकिन सभी कार्य फटाफट किए जा रहे हैं। जितने भी क्रियाक्रम के कार्य हैं वो सब जल्दी जल्दी किए जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर कोई माहौल ना बिगड़े या ये कहे कि पुलिस प्रशासन अपनी जान बचा रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन बाहर पूरे में बैरिकेटिंग कर रखी है। यहाँ पर तमाम जो हिंदू परिवार है वो डरे हुए हैं, पुलिस प्रशासन से सवाल कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन पर सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिरकार हमारे बच्चे कब तक मरते रहेंगे। करण और कुणाल की तरह कब तक यहाँ पर बच्चों की जान जाती रहेगी। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो लड़का है जिसने मर्डर किया है वो खुद जाता है और खुद सरेंडर भी कर देता है। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है कि वो मर्डर करने के बाद सरेंडर भी कर देता है। अब ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो यही सवाल कर रहे हैं कि ये सोची समझी साजिश है हिंदुओं के बच्चों को कम करने की, और ऐसे में ताकि हिंदुओं की आबादी कम हो और हिंदुओं पर इस तरीके से यहाँ सीलमपुर जैसे इलाके में अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि दिल्ली
जिसे हम देश की राजधानी दिल्ली में, यहाँ तमाम सेंटर हैं, यहाँ भाजपा के तमाम लोग हैं, जो यहाँ से पूरी दिल्ली से राजनीति चलती है। ये देखिए कितने लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, परिवार के हैं, आस पड़ोस के लोग हैं यहाँ, लेकिन कोई नेता नहीं है अभी इस वक्त। तमाम हिंदू संगठन के लोग नहीं है यहाँ पर, यहाँ सिर्फ परिवार और केवल रिश्तेदार मौजूद हैं, ताकि यहाँ पर करण को जो है अंतिम विदाई देने की तैयारियां की जा रही हैं, करण को यहाँ से ले जाने की तैयारी की जा रही है। और यहाँ देखिए कि माँ का जो हाल है वो इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि ऐसे में जब एक 15 वर्षीय बच्चे की जान जाती है, हत्या कर दी जाती है, और जिस माँ ने उसको अपने हाथों से पाला और जिस माँ ने उसको बड़े नाजों से पाला, और ऐसे में उस माँ के हाथों में उस बच्चे की लाश का होना, सोचिए कि कितनी दर्दनाक बात है। ये जो अपराधी हैं वो नाबालिग अपराधी होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पर मर्डर कर रहे हैं, अब इन इलाकों में वो नाबालिग लड़के सबसे ज्यादा क्राइम में आ रहे हैं। माँ की तस्वीर जब बच्चे को अब ले जाया जा रहा है और रो रो कर इस वक्त बुरा हाल है यहाँ पर, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सबसे दर्दनाक तस्वीरें इस वक्त माँ के लिए है, क्योंकि उसका बच्चा उसकी आंखों के सामने से जा रहा है। और ये देखिए कि किस तरीके से 10 मिनट के अंदर ही करण को यहाँ पर लाया जाता है, उसके क्रियाक्रम की तैयारियां की जाती हैं और फिर उसको यहाँ से ले जाया जाता है। ये तस्वीरें इस वक्त तमाम जो लोग हैं वो गुस्से में है। माँ का ये देखिए हाल क्या हो रखा है। यहां से तमाम नेता अपनी रोटियां सेकने आएंगे जब इलेक्शन होगा, जब इलेक्शन की तैयारियां होंगी, तमाम यहां पर नेता आएंगे। कोई अपने आप को बेटा बताएगा तो कोई अपने आप को यहां पर अपना भाई बताएगा तो कोई कुछ बताएगा, और ऐसे में यहां पर सिर्फ रोटियां सेकने के लिए तमाम नेता यहां पर आएंगे। इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त करण को यहाँ से ले जाया जा रहा है, और यहाँ पर जो हालात हैं वो माँ के आप देख सकते हैं कि क्या माँ की इस वक्त परिस्थिति है, क्या यहाँ पर हालात हैं उस माँ के जो अपनी आंखों के सामने से अपने बच्चे को ले जाते हुए और इस दुनिया से अलविदा कहते हुए करण ने यहाँ पर सबको अलविदा कह दिया है। और यहाँ माँ के हालात आपको नजर आ रहे हैं, बेहोश हो चुकी है माँ, क्योंकि ऐसे में ये तस्वीरें इस वक्त सबसे भयानक है। कैसे हम आपको बताएं कि जब एक माँ के सामने से उसके बेटे को ले जाया जा रहा है, लेकिन जब इनके ऊपर आप बीतती है तो तमाम नेता गायब हो जाते हैं, तमाम नेता यहां से नहीं आते हैं। आम आदमी पार्टी के यहां पे विधायक हैं, सोचिए वो भी यहां नहीं आए। आखिरकार क्यों नहीं आए? क्या वो मुस्लिम है, ये हिंदू है? अपनी वोट बैंक को बचाने के लिए वो नहीं आए? वोट बैंक का एक क्राइटेरिया है उनका कि मुझे इतने ही। अब आखिरकार ये जो जितने भी तमाम लोग हैं ये सवाल यही पूछ रहे हैं कि चलिए करण तो चला गया, कुणाल भी चला गया, अब कितने बच्चों की और बलि देनी है, कितने बच्चों को और यहाँ से भेजना है, इसी तरीके से कितने बच्चों की हत्याएं होंगी। ये तमाम सवाल यहाँ के सांसद से, यहाँ के विधायक से, यहाँ के प्रशासन से है कि आखिरकार क्यों मौन है प्रशासन, क्यों इस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, क्यों तमाम एक्शन नहीं लेता है, कब तक बच्चों की जाने जाएंगी और इसी तरीके से बच्चे यहाँ अपने ये लोग ये माँ बाप अपने बच्चों को खोते रहेंगे। ये सवाल अब यहाँ पर है, तमाम सवालों के घेरे में यहाँ पर प्रशासन है, सांसद है, विधायक है, सभी यहाँ पर इन लोगों के सवालों के घेरे में हैं।